ये बहुजन समाज की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रही है मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार को ये नहीं पता कि ये भीम आर्मी उनके सामने चट्टान की तरह खड़ी है। अगर हमारे महान शख्सियत को बहुजन समाज के प्रोफेसरों के ऊपर ये हमला होगा, ये गिरफ्तारियाँ होगी, तो भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। रातों रात गिरफ्तारी अदर केसेस में है, अगर महिलाओं के मामले में देखा जाए तो वहाँ नहीं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हज़रत अल्लाह को रिया करो, रिया करो, रिया करो, हज़रत अल्लाह को रिया करो, रिया करो, रिया करो। रिया तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। रिया तो तुमको करना। नमस्कार दोस्तों, मैं राज शेखर, आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस। इस समय मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी पे, जहां पर भीम आर्मी के कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं और आज रतनलाल की गिरफ्तारी पे धरना प्रदर्शन हो रहा है उनकी रिहाई को लेकर। तो सर क्या नाम है आपका? रिहा करो। सर क्या नाम है आपका? जी संदीप बागड़ी। सर, जो डॉक्टर रतनलाल जी की गिरफ्तारी हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुजन समाज की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रही है मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार को ये नहीं पता कि ये भीम आर्मी उनके सामने चट्टान की तरह खड़ी है। अगर हमारे महान शख्सियत को बहुजन समाज के प्रोफेसरों के ऊपर ये हमला होगा, ये गिरफ्तारियाँ होगी, तो भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। तो क्या लगता है जो रात में गिरफ्तारी की गई वो क्या संवैधानिक थी या संवैधानिक थी आपके लिए? देखिए, ये कोई संविधान कार्य नहीं कर रही है मोदी गवर्नमेंट। कायर पूर्णता जो दिल्ली पुलिस चुपचाप रात के अंधेरे में एक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर रही है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक मान्य पद पे है। क्या दिखाना चाह रही है मोदी मीडिया भी, और ये मोदी सरकार क्या इस देश में आवाज़ नहीं उठा सकता कोई? लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भीम आर्मी है जो अपने प्रोफेसर महापुरुषों का ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, लगातार जिस तरीके से टिप्पणियाँ की जा रही थी रतनलाल जी को लेके, काफ़ी दिनों से उन्होंने कुछ पोस्ट भी शेयर की थी कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं उनके परिवार को जान से मार देने की, और उसके लिए प्रधानमंत्री को उन्होंने एक लेटर भी दिया। तो उसमें कोई भी उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है उसमें, और बाद में जब एक FIR होती है डॉक्टर रतनलाल के खिलाफ तो रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये किस तरीके से आपके लिए कानून किस तरीके से चला रहे हैं? सर, ये बहुजन समाज की विडंबना है। अगर ये सौन समाज कोई बोलता तो कुछ नहीं होता। आज भी पता नहीं कितनी भाषाएं बोलते हैं बहुजन समाज के, लेकिन उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं दिखाती है दिल्ली पुलिस। अगर एक बहुजन समाज का प्रोफेसर कुछ बोल दे तो बवाल मच जाता है। रात के अंधेरे में उनको कार्यनिरतापूर्व से ये जो गिरफ्तारी की है, भीम आर्मी उसकी निंदा करती है। तो जैसे कि डॉक्टर रतनलाल जी ने एक पोस्ट की थी साझा फेसबुक पे, उसको लेके हिंदू लोगों की भावना को आहत हुई। वैसे ही एक पोस्ट कल के दिन शेयर हुई थी जो कि सुदर्शन न्यूज़ के एक एंकर ने किया था, जो चीफ इन एडिटर हैं सुदर्शन न्यूज़ के। उन्होंने मुस्लिम धर्म की भावनाओं को आहत किया। वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, तो उसमें कानून प्रशासन कहाँ जाता है? देखिए, इस बात का जवाब मैं देता हूँ। सबसे पहली बात जो आपने कहा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस, तो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं लगी, ब्राह्मणों की भावनाओं को ठेस लगी। मैं भी एक हिंदू हूँ, तो हमारी भावनाओं को ठेस नहीं लगी। जो ब्राह्मण व्यवस्था है 1585 का मामला, SC ST माइनॉरिटी और OBC, लगातार पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे लोगों पे जनजातीय अत्याचार होता है। मुँह रखने पे गोली मारी जाती है, गोली चढ़ने नहीं दिया जाता, और बहुत सारे मामले होते हैं। आज हर एक मिनट, हर एक घंटे के अंदर हमारी बहनों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, खेतों में फेंक दिया जाता है। उन्हीं को बचाने के लिए ब्राह्मण महासभाएं कराई जाती है। तो जब हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचती, क्या इस देश की दलित की बेटी उनकी बेटी नहीं है? क्या एक दलित का भाई जो मूंछ रखता है, कि उसको मूंछ रखने का अधिकार नहीं है? क्या एक दलित का बेटा घोड़ी पे चढ़ के शादी करके अपनी बहू को नहीं ला सकता? अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में हमें सारे अधिकार दिए हैं, जो कि ये लोग जो है भगवा राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, भगवा देश बनाने की बात करते हैं। तो इस देश के अंदर मैं बता देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं, सब खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, सब अपने परिवारों को सुचारू रूप से
अपने परिवार को बिल्कुल सुचारू रूप से जो है चलाना चाहते हैं। लेकिन ये जातिवादी मानसिकता के जो लोग सरकारों के अंदर बैठे हैं, 15% लोग 85% बहुजन समाज का वोट लेकर उनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, आपस में दंगे कराने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कराने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ इन 15% मनुवादी लोगों को कि बहुजन समाज जाग गया है, अनपढ़ नहीं है। पहले हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था जब मनुष्य मूर्ति थी, जब बाबा साहब ने मनुष्य मूर्ति को जलाया तो बाबा साहब को क्यों नहीं जेल में डाला लोगों ने? अच्छा, आज के समय में भी बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा जाता है, तो उस पर कोई आहत क्यों नहीं होती लोगों को? मैं आपको बताता हूँ, जो बिकते नहीं ना उनकी मूर्तियाँ बिकती हैं, उनकी फ़ोटो बिकती हैं। आज ये मैं फ़ोटो लेके खड़ा हूँ ना माननीय रतन साहब की, प्रोफेसर साहब की, तो इन्होंने आजीवन संघर्ष किया है अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए आवाज़ उठाई है। प्रोफेसर साहब की फ़ोटो लेके खड़ा हो क्योंकि ये बिके नहीं हैं और ये प्रोफेसर हैं जो इनकी गुलामगिरी करने का काम करते हैं। इन्होंने निस्वार्थ भाव से बहुजन समाज के बच्चों को आज पढ़ाने का काम किया है, अमेरिका, लंदन, पेरिस भेजने का काम किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम किया है। अच्छा, आज जैसे धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं आप लोग, उसके बाद भी अगर रिहाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, 3 दिन से माननीय प्रोफेसर रतनलाल जी के संपर्क में थे, हम उनको प्रोटेस्ट देने का कार्य कर रहे थे। कल 9:30 बजे हमारी पूरी टीम उनसे मिलके गई, सिर्फ खाना खाने गए और आधे घंटे बाद ही 10:15 बजे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये देखिए ना, भीम आर्मी चट्टान की तरह उनकी पूरी बॉडी की, उनकी पूरी घर की, उनके बच्चों की प्रोटेस्ट करने का काम कर रही थी, उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन आधे घंटे में ऐसा क्या हुआ कि मुखबरी होती है और उनको उठा लिया जाता है, क्योंकि भीम आर्मी एक ऐसा मजबूत संगठन है जो बहुजन समाज के लिए पूरे देश के अंदर कोई भी एट्रोसिटी का मामला होता है पुलिस नहीं पहुँचती, सबसे पहले भीम आर्मी न्याय दिलाने के लिए पहुँचती है। और जब तक प्रोफेसर साहब को नहीं छोड़ा जाएगा, भीम आर्मी पूरे देश के अंदर देशव्यापी आंदोलन करेगी और रिहाई की मांग करेगी। यहाँ पर हिंदू धर्म की आहत की बात आती है, भावनाओं को आहत करने की, तो वहाँ रातों रात गिरफ्तारी कर लेते हैं। पर जहाँ भारत देश में लगातार बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ कोई भी जो कार्रवाई तुरंत नहीं की जाती, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस पर कार्रवाई करने का रीज़न ये है कि जो केंद्र सरकार है और जो दिल्ली सरकार है हमारी, जब ये सत्ता में आती है तो महिलाओं को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे करती हैं। जब धरातल पर देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा पल पल पर नहीं है। उसके लिए महिलाओं को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनके साथ कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो बलात्कार होता है, बच्चों के साथ होता है, ये सब चीज़ें एक आम बन चुकी हैं। अगर देखा जाए तो डेली के 2-3 मुकदमे ऐसे होते हैं जो रेप के दर्ज होते हैं। लेकिन सिस्टम जो है, हमारा सिस्टम खराब है, सिस्टम की वजह से महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती। सिस्टम खराब कैसे है? रातों रात गिरफ्तारी हो रही है यहाँ तो? नहीं, रातों रात गिरफ्तारी अदर केसेस में है, अगर महिलाओं के मामले में देखा जाए तो वहाँ नहीं।